नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 18 मई 2025 को हुआ राहु का बड़ा राशि परिवर्तन। इसके बारे में जो हर किसी की जिंदगी में नए रंग भर सकता है। राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर गया है और वहां पर 25 नवंबर 2026 तक रहने वाला है। यह बदलाव खास तौर पर मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं आपके लिए क्या खास है, और वो भी आसान और दिलचस्प भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों, सपनों की उड़ान, लेकिन सतर्क रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेष राशि वाले साथियों, पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसी मेहनत जितनी आप कर रहे हैं उसका पूरा फल आपको नहीं मिल रहा है। जैसे कोई अदृश्य, कोई एक अजीब सी कोई रुकावट है आपके रास्ते में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। अब समय बदलने जा रहा है। 18 मई के बाद जो राहु ने कुंडली में आपके लाभ भाव यानी 11वें घर में जो प्रवेश कर लिया है, यह भाव आपके सपनों, आपकी कमाई, आपके नेटवर्क और बड़े लक्ष्यों से जुड़ा हुआ घर है। अब आपके जीवन में अचानक से नए मौके आएंगे, नेटवर्किंग जबरदस्त होने वाली है और आपकी आमदनी के नए रास्ते खुलने वाले हैं। राहु आपको शॉर्टकट का लालच भी यहां पर दे सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत फैसले मत लीजिएगा। राहु की चाल थोड़ी घुमावदार होती है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाइएगा। आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, खासकर सोशल मीडिया पर, आईटी सेक्टर में, मार्केटिंग सेक्टर में, क्रिएटिव सेक्टर में, या फिर नेटवर्किंग से जुड़ा अगर कोई काम आपका है तो इसमें आपको जबरदस्त फायदा देगा। अचानक से प्रमोशन बढ़ सकता है, मिल सकता है, नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, विदेश से काम मिलने के भी योग बनेंगे। कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए कि लालच में आकर गलत स्कीम या इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। दोस्तों या अपने सहकर्मियों से अनबन आपकी हो सकती है, इसलिए रिश्तों में समझदारी रखनी होगी। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन में आपको भ्रम होगा, शक होगा या किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री से परेशानी हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन कम लगेगा, मन भटकाव होगा, गलत विषय चुन सकते हैं। लेकिन टेक्निकल, डिजिटल या रिसर्च फील्ड वालों के लिए समय बहुत शानदार रहने वाला है। बच्चों को डिजिटल एडिक्शन से बचाइएगा, मोबाइल की जो आदत लग गई है, सोशल मीडिया की, और खुद भी फोन का कम इस्तेमाल कीजिए। मानसिक तनाव, नींद की कमी और दूसरे लोगों से कंपेयर करने की आदत से आपको परेशानी हो सकती है। बच्चों से में भी कुछ बेचैनी या डिजिटल लत के संकेत बढ़ सकते हैं। उपायों की बात करें तो हर शनिवार को काला तिल, उड़द का दान कीजिए और ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर कीजिएगा। किसी जरूरतमंद की मदद भी कीजिएगा। और अगर अपनी पर्सनल कुंडली के हिसाब से इस राहु का क्या असर आप पे पड़ने वाला है, या और भी कोई सवाल हो, तो आप हमसे स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप के जरिए एक नॉमिनल सा, बहुत थोड़ा सा चार्ज देकर अपनी पर्सनलाइज कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। तो टॉरस साइन वाले वृषभ राशि वाले मेरे साथियों, करियर में नई ऊंचाई, पहचान और प्रतिष्ठा का समय आ गया है। वृषभ राशि वाले मेरे साथियों, आपके लिए राहु का यह गोचर दशम भाव यानी आपके करियर में, समाज में प्रतिष्ठा और पहचान का घर जो कि है वहां पर कर रहा है। पिछले दिनों अगर आपने मेहनत बहुत की लेकिन मनचाही पहचान या ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए, तो अब राहु आपके लिए बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और समाज में आपकी पहचान तेजी से बढ़ने वाली है। इस समय करियर में अचानक से बदलाव होगा, प्रमोशन हो सकता है, नई नौकरी या ट्रांसफर के योग बनेंगे। बिजनेस में नए आइडिया पर आपको काम करना होगा। मार्केटिंग, रिसर्च, मीडिया, प्रशासन या राजनीति से जुड़े लोग बड़ी सफलता को पा सकते हैं। राहु आपको ऊंचा उठाएगा, लेकिन शॉर्टकट या गलत तरीके से सफलता पाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना बाद में आपकी छवि खराब भी हो सकती है। कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। बोलचाल में कड़वाहट या फिर झूठ से बचना होगा, वरना रिश्तों में तनाव आ सकता है। परिवार या जीवन साथी से दूरी या मनमुटाव आपका हो सकता है, इसलिए संतुलन बनाकर रखिएगा।
बच्चों की पढ़ाई या संतान को लेकर चिंता हो सकती है। खान पान और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, वरना सर दर्द, थकान या ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आमदनी के नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। अचानक से धन लाभ कहीं से होगा, लेकिन लालच से बचना भी जरूरी है। सही जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए, सही सलाह लेकर कीजिए। मौके बहुत आएंगे, उपयोग जरूर कीजिएगा। कुछ उपायों की बात करें तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जरूर जलाइएगा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर कीजिएगा और किसी जरूरतमंद को खाना खिलाइएगा, मदद कीजिएगा। और अगर अपनी खुद की पर्सनलाइज्ड जन्म कुंडली जो आपकी है, जिसमें ग्रह कुछ और भी कह रहे होंगे, उनको इस राहु के संकेत के साथ ब्लेंड करके अगर आप एक पर्सनलाइज्ड कंसल्टेंसी चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे हैं, उस पर आप हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। अपने और किसी सवाल का भी जवाब आप हमसे पूछ सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, एक नॉमिनल सा छोटा सा अमाउंट हम आपसे इसका लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा अमाउंट। व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले मेरे साथियों की। मिथुन राशि वाले मेरे साथियों, जिनके लिए 18 मई 2025 के बाद राहु का कुंभ राशि में प्रवेश एक नया अध्याय खोलने वाला है। अगर आपने बीते कुछ सालों में बार बार महसूस किया है कि आपकी सोच बदल रही है, जीवन में कुछ नया करने का मन है, या विदेश जाने का, उच्च शिक्षा या किसी तरीके से नई दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा है, तो ये राहु का गोचर आपके लिए बहुत खास है। भाग्य का साथ होगा, विदेश यात्रा होगी और नई सोच राहु लेकर आएंगे आपके लिए। आपकी कुंडली के नवम भाव में आ रहे हैं, जिससे भाग्य, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और जीवन के गहरे सवालों से जोड़ा जाता है। इस समय आपकी किस्मत का सितारा बुलंदी पर रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के लिए प्रयास कर रहे हैं या किसी विदेशी कंपनी में काम करने का सपना देख रहे थे ना, तो राहु आपके लिए नए रास्ते जरूर खोल रहा है। इस दौरान आप जीवन के बड़े सवालों पर सोचेंगे, नई चीजें सीखने की बहुत इच्छा करेगी और धर्म, दर्शन या आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। लेकिन राहु का भ्रम भी पैदा आपके दिमाग में हो सकता है। राहु बहुत भ्रमित करते हैं, इसलिए किसी भी नए गुरु, नई विचारधारा या अजनबी लोगों के प्रभाव में आकर जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा। खासकर बच्चे या जो यंग पीपल हैं, युवा लोग हैं, किसी नई विचारधारा में फंस सकते हैं। इसलिए घर में बड़े सतर्क रहिएगा। आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है बच्चों का। विदेश यात्रा और शिक्षा की बात करें तो इसके प्रबल योग बनेंगे। विदेश यात्रा के, उच्च शिक्षा के, रिसर्च के, ऑनलाइन या फिर विदेशी कोर्स करने वालों के लिए समय बहुत अनुकूल है। आउट ऑफ द बॉक्स जो सोच रखते हैं, जो लीक से हटकर सोचते हैं, उनको जबरदस्त फायदा मिलेगा। रिसर्च फील्ड, डेटा एनालिसिस, एआई, डिजिटल फील्ड, ऑनलाइन एजुकेशन, इसमें सफलता के पूरे योग बनेंगे। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी का साथ मिलेगा, लेकिन ससुराल पक्ष में मतभेद हो सकते हैं। विवाह योग्य लोगों के लिए विदेश में विवाह का या फिर वहीं पर बसने का योग बनेगा। परिवार से थोड़ी दूरी आपको मानसिक दूरी या फिर भौगोलिक दूरी, जियोग्राफिकली, बढ़ सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपकी थाइज यानी जांग, आपके कूल्हे यानी हिप्स, पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम और मानसिक अशांति जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खासकर जोड़ों या हड्डियों की समस्या उनको हो सकती है। सावधानी कुछ बरतनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार से बचिएगा। तर्क वितर्क या अनावश्यक विवादों में मत पड़िएगा। ट्रैवल एजेंट या विदेश यात्रा से जुड़े मामले, जो आपके मामले हैं, उसमें धोखा हो सकता है, उसलिए बचिएगा, सतर्क रहिएगा। ज्यादा बोलने या ज्यादा दिखावा करने से आपको नुकसान हो सकता है। राहु की दशा में मौन यानी कि चुप रहकर और संयम ज्यादा फायदेमंद आपके लिए रहेगा। अगर राहु की दशा चल रही है तो ये इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएंगे। व्यापार में लाभ के अवसर आपको मिलेंगे। नया व्यापार या पार्टनरशिप आप शुरू कर सकते हैं। सरकारी नौकरी या प्रशासनिक क्षेत्र में अगर आप हैं तो गलत तरीके से काम करने से बचना होगा। अचानक से यात्रा, आपका जगह परिवर्तन या नई दिशा में आने के आगे बढ़ने के योग हैं। उपायों की बात करें तो ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार कीजिए। घर के बुजुर्ग, साधु संतों का सम्मान कीजिए। पीले कपड़े या धार्मिक पुस्तक जैसे कि हनुमान चालीसा का दान कर सकते हैं।
सप्ताह में कम से कम एक दिन मोबाइल से दूरी और मौन व्रत जरूर रखने का संकल्प लीजिए। खासकर बच्चों के लिए लागू है। नटशल में बात करें तो ये योग आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली पर इसके अलग प्रभाव और आएंगे, उन्हें किस तरीके से फायदेमंद बनाया जा सकता है, इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही थोड़े से नॉमिनल चार्ज के साथ आपके हम कुंडली विश्लेषण करते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले मेरे साथियों, इन तीनों राशियों के लिए राहु का कुंभ में प्रवेश जबरदस्त बदलाव और नए अवसर लेकर आ रहा है। राहु आपको ऊंचा उठा सकते हैं, लेकिन भ्रम, लालच और गलत फैसलों से बचना जरूरी होगा। सजग रहिए, सही दिशा में मेहनत कीजिए और बताए गए उपाय जरूर कीजिएगा। यही राहु का गोचर आपके लिए छप्पर फाड़कर धन, सफलता और नई पहचान आपको दिला सकता है। विश्वास कीजिए और अच्छे पूरे विश्वास के साथ उन उपायों को अपने जीवन में लाइए। अपनी कुंडली का पर्सनल विश्लेषण भी आप करवा सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रेखा